31 दिसंबर साल 2025 यानी साल के आखिरी दिन आरजेडी नेता पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दिया। राजनीतिक तौर पर कहा गया कि आरजेडी के इस बुरे दौर में एक और इस्तीफा गिरा है, एक और झटका आरजेडी को लगा है। लेकिन इस्तीफा देने वाले नेताओं के अगर पॉलिटिकल इतिहास पर आप गौर करेंगे तो अनुज कुमार सिंह इतनी बार पार्टी बदले हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनुज कुमार सिंह न कभी किसी पार्टी और नहीं कभी किसी नेता के वफादार रहे, मौका देखकर चौका मारते रहे, अपना काम निकालते रहे, भौकाली टाइट करते रहे। और राजनीति में ऐसे नेताओं को गद्दार, धोखेबाज, मौकाप्रस्त जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 31 दिसंबर 2025 को आरजेडी नेता पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दिया। अनुज सिंह पहले जेडीयू में थे, 2022 में जेडीयू को छोड़कर आरजेडी ज्वाइन किए और आरजेडी के टिकट पर औरंगाबाद स्थानीय निकाय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। बीजेपी के दिलीप सिंह चुनाव जीते। अपने पूरे राजनीतिक करियर में अनुज सिंह एक नहीं बल्कि दर्जनों बार पार्टी बदल चुके हैं। अपने मतलब के लिए हर चुनाव में ये पार्टी जो है वो बदलते रहे हैं। हम ज्यादा बैक नहीं, 2008 से शुरू करते हैं। साल 2008 में आरजेडी में थे, आरजेडी में संगठन में काम कर रहे थे। 2009 में जनता दल यू ज्वाइन किए, उस वक्त उदय नारायण चौधरी और जगदीश शर्मा के जरिए जेडीयू ज्वाइन किए। 2009 में जेडीयू ने इन्हें पहली बार एमएलसी चुनाव में टिकट दिया और जेडीयू के टिकट पर नीतीश कुमार की कृपा से 2009 में ये चुनाव एमएलसी का जीतने में कामयाब हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू की सीटें कम आई, जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा, तो ये उनको लगा कि भाई जेडीयू अब खत्म हो रही है। तुरंत इन्होंने पाला बदल दिया और तभी से वो भाजपा के संपर्क में आ गए। 2015 में ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए, जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू उम्मीदवार उस वक्त मनोरमा देवी थी और मनोरमा देवी जो है वो चुनाव वहां से जीतने में कामयाब रही। साल 2020 में हिंदुस्तानी मोर्चा ज्वाइन किए, फिर उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किए ताकि विधानसभा का टिकट इनको मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर 2020 के बाद ये जनता दल यू ज्वाइन किए। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया, क्योंकि पहले जेडीयू ज्वाइन कर चुके थे, जेडीयू में रह चुके थे, जेडीयू को गच्चा दे चुके थे। बावजूद नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया और नीतीश कुमार ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, खुद पार्टी की सदस्यता भी दिलाई थी। लेकिन 2020 में ज्वाइन करने के बाद तकरीबन 2 साल बाद ही ये जनता दल यू को छोड़कर आरजेडी में चले जाते हैं। आरजेडी के टिकट पर 2022 में ये औरंगाबाद स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। दिलीप सिंह चुनाव जीत जाते हैं। तो सोचिए, अनुज कुमार सिंह एक नहीं बल्कि दर्जनों बार पार्टी बदल चुके हैं और इस बार आरजेडी छोड़े हैं और चर्चा है कि जेडीयू में जाने वाले हैं। और इस चर्चा के पीछे का भी कुछ चर्चा है जो हम आपको बता दे रहे हैं। दरअसल अनुज कुमार सिंह को ऐसा लग रहा है कि आरजेडी अब खत्म हो रही है, आरजेडी के पास अब बचा ही क्या है, विपक्ष भी मजबूत नहीं है, ऐसे में 5 साल अब क्या करेंगे। और इसके है कि अनुज कुमार सिंह के साथ 14-15 अंगरक्षक है, सरकार से इन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। तब इनको लग रहा है कि भाई सरकार के अगेंस्ट में रहेंगे तो हो सकता है कि ये जो सुरक्षा है, जिसे ताम झाम हम पूरा अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, भौकाली टाइट करते हैं, ये सुरक्षा छीन जाएगी तो फिर मेरा भौकाली खत्म हो जाएगा। तो चलो सरकार के साथ रहेंगे तो सुरक्षा भी रहेगी और दाएं बाएं करके अपना जो है वो काम निकालते रहेंगे। तो देखिए, राजनीति में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हर चुनाव में दल बदलते हैं, मतलब कि दल बदलने के मामले में माहिर हैं, जिसमें एक नाम पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह का भी है। जेडीयू जाने वाले हैं, चर्चा यही है कि ये जेडीयू जो है वो ज्वाइन करेंगे। और ऐसे लोगों को राजनीति में गद्दार, धोखेबाज, मौकाप्रस्त न जाने कैसे कैसे शब्दों से नवाजा जाता है, क्योंकि ये लोग चुनाव के वक्त में गोटी सेट कराते हैं, टिकट लेते हैं और फिर चुनाव लड़कर हारे जीते फिर अगली बार उस पार्टी के साथ नहीं दिखते हैं। जैसे ही पार्टी का दिन खराब हुआ ये अपने आप को दूर कर लेते हैं। मतलब कि मतलबी लोग कह लीजिए, मौकाप्रस्त कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे लोग ही कार्यकर्ताओं के हक को मारते हैं, नेताओं जो दिन रात पार्टी की मेहनत करते हैं उनके हक को मारते हैं। बहरहाल
हालांकि ऐसे लोगों को जनता भी नोटिस नहीं लेती है। पहली बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते, नीतीश कुमार की कृपा से एमएलसी बने। उसके बाद कई बार इन्होंने पार्टी बदली, लेकिन जनता ने इन पर भरोसा नहीं जताया। बहरहाल आप क्या मानते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।